गया, योना गया, वहां पे प्रचार किया और मात्र एक दिन उनके जीवन में बचा था, एक दिन। फिर भी वो योना की बातों को नहीं मान रहे थे, मात्र एक दिन बचा था। और उसके बाद योना फिर जाता और कहता है कि तुम मान लो, पश्चाताप कर लो अपने अपनी गलतियों से, अपने अपने गुनाहों से, क्योंकि कहा कि इस नगर को वो उन्होंने 40वें दिन की रात को ही अपने अपने गलतियों का पश्चाताप, अपने अपने हृदय को फाड़ते हुए, यहाँ तक कि लिखा है कि उन्होंने अपने पशु को चारा नहीं डाला। एक माँ जो अपने बच्चे को दूध पिलाती है, वो अपने बच्चे को दूध तक नहीं पिलाई। उन्होंने अपने हृदय को फाड़ते हुए, अपने मन, अपने विचारों को फाड़ते हुए खुदा के पास बैठ गए। उसी रात्रि जिस दिन 40वां दिन पूरा होने वाला था, यानी परमेश्वर का वचन पूरा होने वाला ही था, जैसे ही 12:01 हुआ, यानी वो 40वां दिन शुरू हो गया और वे सब घुटने पे थे। उनके पशु चिल्ला रहे थे, एक माँ जिसका छोटा बच्चा था वो भी उसके बच्चा भी चिल्ला रहा था, पर सभी लोग घुटने पे थे और अपने हृदय को, अपने मन को फाड़ते हुए परमेश्वर के सामने दुआ कर रहे थे। और परमेश्वर को सुना और वह 40वां दिन पूरा, एक भी उनका नुकसान नहीं हुआ, पूरा नगर बचाया गया प्रभु मसीह के नाम में। यदि आज आप अपने हृदय में, अपने मन में, अपने विचारों को फाड़ते, यानी अपने हृदय को फाड़ते हुए आप भी उसी निन्वे नगर की तरह परमेश्वर के सम्मुख अपने गलतियों का, अपने गुनाहों का पश्चाताप करो, तो वही परमेश्वर है, वही पिता है पुराने टाइम में जो योना को इस्तेमाल किया, आज वो अपने दास को इस नगर में भेजा है, यानी उसका कुछ न कुछ तो मकसद है यहाँ भेजने का। यदि आप अपने अपराधों गुनाहों को मानते हैं और परमेश्वर के सम्मुख आते हैं, तो आप भी बचाए जाएंगे उसी निन्वे नगर की तरफ। अपने अपने हृदय को फाड़ते हुए खुदा के सामने आपने जो गलतियां किया है परमेश्वर के सम्मुख माने। निंदा, घृणा, ईर्ष्या, क्रोध, बैर भाव, किसी के प्रति जलस रखना, डाह करना, किसी के अच्छे हंसते खेलते परिवार में फूट डालना, ये सब चीजें, मूर्ति पूजा करना, जितने भी आपने परमेश्वर के विरुद्ध गलती किए हैं, अपनी अपनी गलतियों को माने और खुदा से कहे, हे खुदा, आज मैं तेरे पास आई हूँ, तो मुझे माफ कर दे और अब मुझ पर दया कर, अब से मुझ पर दया कर, मैं लौट आई हूँ प्रभु, मुझे माफ कर मेरे पिता। अपने पूर्वजों की गलतियों के लिए, अपने घराने के लिए, यहाँ तक कि अपने नगर के लिए भी आप लोग परमेश्वर से क्षमा मांगी और खुदा से कहे, खुदा आपको निश्चय माफ कर देगा। पूरे हृदय को अपने परमेश्वर के सम्मुख ले आए। आत्माएं, शरीर आपका यहाँ पर, आपका मन कहीं और नहीं होना चाहिए। शरीर के साथ साथ अपने हृदय को और अपने विचारों को भी खुदा के पास ले आए। याद करिए, याद कर करके एक बातें, कुछ ऐसी बातें होती हैं जो हम दूसरे को नहीं बता सकते, पर हम परमेश्वर को जरूर बता सकते हैं। कोई भी आपके जीवन का पर्सनल बात है, आप खुदा से बोलो, खुदा से कहो, क्योंकि वो सुनता है। वचन कहता है वो बहरा नहीं है, वो सुनता नहीं है, वो अंधा नहीं कि देखता नहीं है, उसका हाथ इतना छोटा नहीं कि वो आपका उद्धार न कर सके, ऐसा उसने खुद कहा है। तो आप भी बोले, आपका भी वो सुनेगा। आपके जीवन से आज बीमारियां उखड़ जाएंगी प्रभु यीशु मसीह के नाम में। आज एक की बीमारियां उखड़ जाएंगी प्रभु यीशु मसीह। आप विश्वास लेके आए, वैसे आपका विश्वास आपको चंगा करेगा प्रभु यीशु के नाम में। यीशु मसीह ने कहा, मरियम और मार्था की तू यदि विश्वास करेगी तो परमेश्वर की महिमा को देखेगी। आप विश्वास करोगे तो परमेश्वर
धन्यवाद